नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं सेट एग्ज़ाम के लिए, यानी बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए, जिसमें ऑलरेडी दोस्तों हम केमिस्ट्री, बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड का कुछ पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, इंग्लिश के पोर्शन में भी ऑलरेडी हम वीडियोज़ डाल रहे हैं आपके लिए, जो कि आप पसंद भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट हम आगे बढ़ रहे हैं इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की ओर, और आशा करते हैं दोस्तों 4 से 5 दिनों में या विद इन 1 वीक हम इस पूरे सेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपकी दोस्तों कोई क्वायरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तब भी दोस्तों आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश के बाद हम बात करेंगे जीके के सेक्शन की, तो दोस्तों आज हम जीके की बात करने वाले हैं। हमारे इस वीडियो में दोस्तों हम जीके के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखिए जीके एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है जिसको आप एक बुक के थ्रू कवर नहीं कर सकते हैं। जीके इज़ ऑल अबाउट कि आपका खुद का इंडिविजुअल नॉलेज कितना है। ठीक है, अब जीके बहुत वास्ट है, बहुत ही एक बड़ा टॉपिक है। ऑल ओवर वर्ल्ड से, यानी पूरी दुनिया से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है कहीं से भी, जिसको एंटायरली दोस्तों एक वीडियो में सम अप करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों हम आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जीके के जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं नर्सिंग के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जीके के पोर्शन के बारे में दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि नर्सिंग से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी के ऊपर। चाहे वो बात हो एग्ज़ाम प्रिपरेशन की, करियर ऑप्शन की, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की, इंटरव्यू स्किल्स को कैसे निकाला जाए, कहाँ पर जॉब आपको मिल सकती है, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हेल्थ केयर से जुड़ी, नर्सिंग से जुड़ी आपको मिल जाती है हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी के ऊपर। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जीके के सेक्शन की, और जीके से किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, जीके भी दोस्तों इंग्लिश में ही रहेगा आपका, हिंदी में मान के आप मत चलिएगा कि हिंदी में आपको क्वेश्चन मिलेगा। हर सेक्शन दोस्तों इंग्लिश में ही आना है, तो आपको प्रिपेयर भी इंग्लिश में ही करना होगा। ठीक है, अगर आपको पता भी है, मान लीजिए आपका जीके बहुत अच्छा है, तो ये देखिए इंग्लिश में अगर वो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चन को इंग्लिश में भी आप एक बार नज़र डाल लीजिए, एक बार देख लीजिए कि इंग्लिश में ये क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। ठीक है, तो इंग्लिश में दोस्तों जीके के क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो देर ना करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज बिटवीन विंध्यान एंड सतपुरा रेंजेस, यानी इनमें से कौन सी रिवर जो है दोस्तों, नदी जो है वो विंध्यान और सतपुरा के बीच में बहती है। तो ऑप्शन है दोस्तों नर्मदा, महानदी, सन और नेत्रावती। तो यहाँ पर दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा नर्मदा। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि नर्मदा नदी यहाँ पर बीच में बहती है विंध्यान और सतपुरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन इज सिचुएटेड इन, यानी कि दोस्तों जो सेंट्रल राइस यानी चावल रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है। ठीक है, सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है, चेन्नई, कटक, बेंगलोर या क्विलोन। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा कटक, बी, कटक में दोस्तों सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन मौजूद है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों ये, इनमें से किस व्यक्ति ने या किसने दोस्तों संस्कृत के ग्रामर को लिखा था, यानी संस्कृत का जो व्याकरण है उसको किसने लिखा था। तो ऑप्शन है दोस्तों कालिदास, चरक, पनिनी या आर्यभट्ट। तो अगर आप में से कोई हमारे दोस्त जो संस्कृत के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं या नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा दोस्तों, संस्कृत का ग्रामर जो लिखा था वो पनिनी ने लिखा था। पनिनी एक ऋषि थे, उन्होंने दोस्तों संस्कृत को एक बोलचाल की भाषा में वो लेकर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग हेड स्ट्रीम्स मीट द गंगा इन लास्ट। ठीक है, इनमें से कौन सी दोस्तों जो धाराएं हैं वो लास्ट में गंगा नदी में मिल जाती हैं। ऑप्शन है दोस्तों अलकनंदा, पिंडार, मंदाकिनी और भागीरथी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द मेटल हुज सॉल्ट्स आर सेंसिटिव टू लाइट इज, वो दोस्तों कौन सा मेटल होता है जिसका जो सॉल्ट होता है वो लाइट की तरफ सेंसिटिव होता है। तो ऑप्शन है दोस्तों जिंक, सिल्वर, कॉपर और एल्यूमिनियम। तो जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा सिल्वर। सिल्वर जो होता है दोस्तों वो उसका जो सॉल्ट होता है वो सेंसिटिव होता है लाइट की तरफ, प्रकाश की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पतंजलि इज वेल नोन फॉर द कॉम्पिलेशन ऑफ। पतंजलि दोस्तों, पतंजलि हम प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। पतंजलि हम बात कर रहे हैं ऋषि की, जो पतंजलि ऋषि थे जिन्होंने आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था पहली बार। तो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, पतंजलि किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? योगा सूत्र, पंचतंत्र, ब्रह्मसूत्र या आयुर्वेदा? तो दोस्तों पतंजलि जाने जाते हैं योगा सूत्र के लिए, ठीक है। सिर्फ आयुर्वेद के लिए नहीं जाने जाते, योगा सूत्र के बारे में भी उन्होंने बताया था कि योगा का जो स्टेजेस होते हैं वो क्या होते हैं, योगा के पैटर्न क्या होते हैं, योगा का फाइनल स्टेज क्या होता है। तो पूरा दोस्तों योगा सूत्र उन्होंने बताया था, जिसमें आयुर्वेद भी एक पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, रिवर लूनी ओरिजिनेट्स नियर पुष्कर एंड ड्रेन्स इनटू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, जो लूनी रिवर है वो पुष्कर के पास से शुरू होती है और बाद में दोस्तों किस में वो मिल जाती है या किस में वो बहती है, किस नदी में वो बहती है? ऑप्शन है दोस्तों रण ऑफ कच्छ, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ कैम्बे और लेक संभार, यानी संभार जो लेक है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, रन ऑफ कच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स? इनमें से कौन सी नदी दोस्तों ब्रह्मगिरी रेंज वेस्टर्न घाट में बहती है या वहाँ से निकलती है? ठीक है, मेन जो इसका मीनिंग होगा वो होगा इनमें से कौन सी नदी दोस्तों ब्रह्मगिरी रेंज वेस्टर्न घाट से निकलती है? तो ऑप्शन है दोस्तों पिन्नार, कावेरी, कृष्णा या ताप्ती। तो जो सही आंसर है दोस्तों वो है आंसर बी, कावेरी। कावेरी दोस्तों जो है वो ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है वेस्टर्न घाट की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द कंट्री दैट हैज़ द हाईएस्ट इन बार्ले प्रोडक्शन? वो कौन सी कंट्री है दोस्तों जो बार्ले प्रोडक्शन में सबसे ऊपर आती है? यानी बार्ले का जौ जो होता है दोस्तों, जौ की जो उसको उगाया जाता है, उसमें सबसे ऊपर किस कंट्री का नाम आता है? ऑप्शन है दोस्तों चाइना, इंडिया, रशिया और फ्रांस। तो यहाँ पर दोस्तों जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, रशिया। रशिया जो होता है दोस्तों वो बार्ले प्रोडक्शन में सबसे ऊपर आता है, यानी सबसे ज़्यादा बार्ले जो जौ होता है वो रशिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सुनामीज आर नॉट कॉज्ड बाय? ठीक है, इनमें से किस ऑप्शन के चलते दोस्तों सुनामी पैदा नहीं होता है? ठीक है, ऑप्शन है दोस्तों हरिकेन्स, अर्थक्वेक्स, अंडर सी लैंडस्लाइड एंड वॉल्केनिक इरप्शंस। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा हरिकेन्स। हरिकेन्स क्या होते हैं दोस्तों? हरिकेन्स होते हैं जो आपने देखा होगा चक्रवात जो होते हैं, जो बह रहे होते हैं, जो गोल गोल हवा घूम रही होती है, उनके चलते दोस्तों यहाँ पर हमें सुनामी देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि सुनामी जो होता है वो पानी के अंदर होता है और जो चक्रवात होते हैं दोस्तों वो आमतौर पर हमें प्लेन में या मैदान में देखने को मिलते हैं। मैदान में इन द सेंस दोस्तों अर्थ के लाइक सरफेस के ऊपर देखने को मिलते हैं। अंडर वाटर या वाटर में जो होते हैं दोस्तों वो हरिकेन्स नहीं होते हैं। चंबल रिवर इज़ पार्ट ऑफ? अब चंबल नदी जो है वो किस चीज़ का हिस्सा है? तो ऑप्शन है साबरमती बेसिन, गंगा बेसिन, नर्मदा बेसिन या गोदावरी बेसिन। तो सही आंसर होगा दोस्तों नर्मदा बेसिन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीडीटी वॉज इन्वेंटेड बाय? अब डीडीटी जो है दोस्तों उसको किसने इन्वेंट किया था? ऑप्शन है दोस्तों मॉसले, रुडोल्फ, कार्ल बेंज या फिर डॉल्टन। तो जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा आंसर ए, मॉसले। ठीक है, डीडीटी का दोस्तों जो इन्वेंशन हुआ था वो मॉसले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वॉल्केनिक इरप्शन डू नॉट अकर इन द? ठीक है, अब वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है दोस्तों वो कहाँ पर नहीं होता है? ठीक है, तो ऑप्शन है दोस्तों बाल्टिक सी, ब्लैक सी, कैरिबियन सी और कैस्पियन सी। तो जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा बाल्टिक सी। बाल्टिक सी में दोस्तों वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होते हैं। इंडस रिवर ओरिजिनेट्स इन? इंडस रिवर, अब इंडस रिवर से दोस्तों हमारा मतलब है सिंधु। सिंधु नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो ऑप्शन है दोस्तों किन्नौर, लद्दाख, नेपाल या टाइबेट यानी कि तिब्बत। तो जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, तिब्बत। तिब्बत से दोस्तों सिंधु नदी निकलती है। अगर आपको भारत का इतिहास याद हो तो इंडिया का नाम अगर इंडिया कैसे पड़ा, तो कई इतिहासकार या हिस्टोरियन दोस्तों ये कहते हैं कि इंडिया को पहले इंडस के नाम से जाना जाता था बाहर के देशों में। इंडस इन द सेंस वो जगह जो सिंधु नदी के आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम में दोस्तों हमारा सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है? ऑप्शन है दोस्तों मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर। तो दोस्तों जो सबसे गर्म प्लैनेट है वो है वीनस। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। वीनस जो होता है दोस्तों वो सन के सबसे करीब होता है। देखिए सबसे पहले आता है सन, फिर आता है वीनस, फिर आता है आपका मरकरी। ठीक है,
विथ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज चंबल रिवर मर्ज, इनमें से कौन सी नदियों के साथ में चंबल नदी मर्ज हो जाती है या मिल जाती है। तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों डी, यमुना नदी जो होती है दोस्तों वो चंबल नदी में मर्ज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वेयर वॉज द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, यानी भारत में दोस्तों सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी या कहाँ पर उसकी शुरुआत हुई थी। हम बात करें दोस्तों भारत में। ऑप्शन है दोस्तों हमारे मुंबई, देहरादून, दार्जिलिंग या चेन्नई। तो दोस्तों ये सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दार्जिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अमरावती, भवानी, हेमावती एंड कबिनी आर ट्राइब्यूटरीज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। ठीक है, ऑप्शन में क्या पूछा गया है दोस्तों, अमरावती, भवानी, हेमावती और दोस्तों कबिनी जो है वो ट्राइब्यूटरीज हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर, यानी इनमें से किस रिवर की दोस्तों वो ट्राइब्यूटरीज हैं। ट्राइब्यूटरी क्या होता है दोस्तों, ट्राइब्यूटरी होता है एक छोटी सी धारा जो कि बाद में नदी में जाके मिल जाती है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, कावेरी। तो दोस्तों अमरावती, भवानी और हेमावती या कबिनी जो है दोस्तों बाद में जाके वो कावेरी में मिल जाती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू भारत निर्माण स्कीम, इनमें से कौन सा दोस्तों भारत निर्माण स्कीम से संबंधित है या संबंध रखता है। ऑप्शन है दोस्तों फूड ग्रेन प्रोडक्शन, सेल्फ सफिशिएंसी, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो दोस्तों सही आंसर होगा वो होगा आंसर सी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू भारत निर्माण। अब भारत निर्माण की जब बात हो रही है दोस्तों तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आना ही आना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो स्कीम है वो एसोसिएटेड है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर इज लीस्ट सीजनल इन फ्लो। ठीक है, तो दोस्तों इनमें से कौन सी पेनिनसुलर रिवर जो है वो कम सीजनल होती है यानी कम बहती है फ्लो में। ऑप्शन है दोस्तों नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। तो ऑप्शन जो सही होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, गोदावरी। ठीक है, पेनिनसुलर क्या होता है दोस्तों, पेनिनसुलर होता है ऐसी जगह जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज़ द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा पोर्ट जो है दोस्तों वो इंडिया का सबसे पुराना पोर्ट है। ऑप्शन है दोस्तों मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, कोलकाता पोर्ट या फिर विशाखापट्टनम पोर्ट। तो दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, चेन्नई पोर्ट। चेन्नई का जो पोर्ट है दोस्तों वो इंडिया के सबसे पुराने पोर्ट में से एक माना जाता है। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डू द रिवर्स अलकनंदा एंड भागीरथी मर्ज टू फ्रॉम गंगा। इनमें से कौन सी दोस्तों वो जगह है जहाँ पर जो नदियाँ हैं अलकनंदा और भागीरथी वो मर्ज हो जाती हैं गंगा नदी बनाने के लिए। ऑप्शन है दोस्तों देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग। अगर आप लोग गए हैं यहाँ पर तो आपको यकीनन पता होगा दोस्तों जो सही ऑप्शन है वो है देवप्रयाग। देवप्रयाग में दोस्तों ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं और ये दोनों नदियाँ मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। यहाँ से दोस्तों गंगा नदी की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियर पावर सेंटर। इनमें से कौन सा दोस्तों एक न्यूक्लियर पावर सेंटर नहीं है। ऑप्शन है दोस्तों नरोरा, कोटा, चमेरा और ककरापारा। सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी, चमेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलीलियो वॉज एन इटालियन एस्ट्रोनॉमर हु। अब उन्होंने क्या किया, गैलीलियो जो थे दोस्तों वो एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने क्या किया था। ऑप्शन है दोस्तों डेवलप द टेलीस्कोप, discovered 4 satellites of Jupiter, discovered that the movement of pendulum produces a regular time measurement या फिर इनमें से सभी। तो ऑप्शन होगा दोस्तों डी, ऑल ऑफ दी अबव। अब इस तरह के क्वेश्चन भी दोस्तों आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में जहाँ पर हो सकता है सभी के सभी आंसर सही हों या फिर हो सकता है कि कोई भी आंसर सही ना हो। तो वो आप तभी आंसर कर पाओगे जब आपको अच्छे से उस टॉपिक के बारे में पता होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ग्रेविटी सेटिंग चेम्बर्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू रिमूव। ग्रेविटी सेटिंग चेम्बर्स जो होते हैं दोस्तों उन्हें किन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है और किस चीज़ को निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों NO, SO, CO या फिर सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आंसर डी, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट अफगान वॉर टुक प्लेस इन। पहली दोस्तों अफगान वॉर कब हुई थी। अभी रिसेंटली अफगानिस्तान और तालिबान का मैटर आप चल रहा है, आप सभी जानते होंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर पूछा गया दोस्तों पहली अफगान वॉर कब हुई थी। जो इसका सही आंसर है दोस्तों इन 1839। लेकिन ये जो वॉर थी दोस्तों ये तालिबान और अफगानिस्तान के बीच में नहीं थी, ये वॉर किसी और पर्पज़ से लड़ी गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हिटलर पार्टी विच केम इनटू पावर इन 1933 इज नोन एज। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है कि हिटलर पार्टी दोस्तों जो पावर में आई थी 1933 में, उसका नाम क्या था। अगर आप लोगों ने हिटलर के बारे में पढ़ रखा है, सुन रखा है, तो आपको पता होगा दोस्तों, वो पार्टी थी नाजी पार्टी। ठीक है, नाजी पार्टी दोस्तों उनका नाम था, और उनका जो एक पर्पस था, या आप बोले उनका जो एक पावर में आने का जो रीज़न था, वो था दोस्तों जूइश लोगों को वहाँ से हटा देना या वहाँ से निकाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हवीज कॉर्पस एक्ट 1679 क्या है। ठीक है, अब आपको बताना दोस्तों हवीज कॉर्पस एक्ट 1679 क्या है। तो ये ऑप्शन है दोस्तों, प्रोवाइडेड फैसिलिटी टू अ प्रिजनर टू ऑब्टेन ईदर स्पीडी ट्रायल और रिलीज इन बेल, स्टेट दैट नो वन वॉज टू बी इम्प्रिजन विदाउट अ रिट और वारंट स्टेटिंग द चार्ज अगेंस्ट हिम, safeguarded the personal liabilities of the people against arbitrary imprisonment by the king's order, या all of the above। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी होगा दोस्तों वो होगा all of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, गुवाहाटी हाई कोर्ट इज द जुडिकेचर ऑफ। अब इनमें से दोस्तों किसका जुडिकेटर है गुवाहाटी हाई कोर्ट। ऑप्शन है दोस्तों असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, या फिर ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा दोस्तों सही वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों अभी तक आपने देखा कि 3 से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे निकल चुके हैं जहाँ पर जो आंसर था वो था ऑल ऑफ दी अबव। तो ये आपको देखना होगा दोस्तों, आपको माइंड में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाज ओरिजिनली फॉर्म्ड बाय। ठीक है, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जो था दोस्तों उसको किसने फॉर्म किया था। ऑप्शन देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों। जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर और सऊदी। तो इन 5 मेंबर ने मिलकर दोस्तों गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की शुरुआत की थी, या इन्होंने मिलके बनाया था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इज द वर्ड्स। ठीक है, जो ग्रैंड दोस्तों सेंट्रल टर्मिनल है पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क का, वो क्या है दुनिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन, लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एफसीसी स्टैंड्स फॉर, यानी एफसीसी का मतलब दोस्तों क्या है। फेडरल ऑफ फुटबॉल काउंसिल, फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फॉरेन फाइनेंस कॉर्पोरेशन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एफएफसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय चेंजिंग फ्रॉम। ठीक है, फ्रिक्शन जो होता है दोस्तों उस चीज़ को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है और किस चीज़ को कम करके रिड्यूस किया जा सकता है। तो ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर बी, स्लाइडिंग टू रोलिंग। ठीक है, अगर कोई चीज़ को आप स्लाइड कर रहे हो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, वही चीज़ अगर रोल होने लगे तो वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट चाइना वॉर वॉज फॉट बिटवीन। पहली चाइना की जो वॉर हुई थी वो किन के बीच में लड़ी गई थी। चाइना एंड इजिप्ट, चाइना एंड ग्रीक, चाइना एंड ब्रिटेन, एंड चाइना एंड फ्रांस। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा चाइना एंड ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक्सपोजर टू सनलाइट हेल्प्स अ पर्सन इंप्रूव हिज हेल्थ बिकॉज। अब एक्सपोजर जो होता है दोस्तों सनलाइट का, यानी जब आप धूप में जाते हो तो वो एक पर्सन की हेल्थ को इम्प्रूव करने लगता है, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा दोस्तों ऑप्शन आप देख सकते हैं, रेजिस्टेंस पावर इंक्रीजेज, द इंफ्रारेड लाइट किल्स बैक्टीरिया इन द बॉडी, द अल्ट्रावायलेट रेज कन्वर्ट स्किन ऑयल इनटू विटामिन डी, और द पिगमेंट सेल इन द स्किन गेट स्टिमुलेटेड एंड प्रोड्यूस अ हेल्दी टैन। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, द अल्ट्रावायलेट रेज कन्वर्ट स्किन ऑयल इनटू विटामिन डी। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि सूरज से दोस्तों हमें विटामिन डी मिलता है, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं दोस्तों वो स्किन ऑयल को विटामिन डी में चेंज करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा हेल्थ इंप्रूव होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज। एंटोमोलॉजी दोस्तों साइंस की क्या शाखा है दोस्तों, या फिर एंटोमोलॉजी में दोस्तों हमें क्या पढ़ने को मिलता है। तो ऑप्शन दोस्तों, द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्म्स, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसेक्ट, या फिर द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, इंसेक्ट। इंसेक्ट के बारे में दोस्तों हमें पढ़ने को मिलता है एंटोमोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ड्यूरिंग 11th एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन इन नवंबर 1991 और मार्च 1992 डैश वॉज इंस्टॉल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताना है ड्यूरिंग 11th एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन, यानी कि 11वें एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन के दौरान दोस्तों, यानी कि नवंबर 1991 से मार्च 1992 के बीच में किस चीज़ को इंस्टॉल किया गया था। ऑप्शन है दोस्तों, सेकंड परमानेंट स्टेशन यानी कि मैत्री, फर्स्ट परमानेंट स्टेशन दक्षिण गंगोत्री, सोडर यानी सोनिक डिटेक्शन एंड रेंजिंग, या फिर नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन होगा दोस्तों आंसर सी, सोडर यानी कि सोनिक डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डंपिंग इज। डंपिंग क्या होता है दोस्तों, सेलिंग ऑफ गुड्स अब्रॉड एट अ प्राइस वेल बिलो द
production cost at the home marketplace. The process by which the supply of a manufacturer's product remains low in that domestic market, which prohibited by regulations of GATT, या फिर all of the above. तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा आंसर ए, सेलिंग ऑफ गुड्स अब्रॉड एट अ प्राइस वेल बिलो द प्रोडक्शन कॉस्ट एट द होम मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये थोड़ा एक बिजनेस से दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया, आप बोले कॉमर्स बैकग्राउंड से ये क्वेश्चन है, तो बट क्योंकि जीके है दोस्तों तो हमें सभी तरह के क्वेश्चंस पर फोकस करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, फास्टेस्ट शॉर्ट हैंड राइटर वॉज, इनमें से कौन सा दोस्तों सबसे तेज शॉर्ट हैंड राइटर था? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा आंसर ए, डॉक्टर GD बिस्ट। डॉक्टर GD बिस्ट जो थे दोस्तों वो बहुत तेज़ थे शॉर्ट हैंड राइटिंग में। फायर टेम्पल इज़ द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन, यानी फायर टेम्पल जो है दोस्तों वहाँ पर कौन से रीजन के भगवान की या कौन से रीजन के लोग पूजा करते हैं? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो ऑप्शन डी, पारसी रीजन। पारसी रीजन के दोस्तों जो लोग होते हैं वो फायर टेम्पल में पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग्स टू विच कंट्री, यानी गोल्फ प्लेयर जो थे दोस्तों विजय सिंह वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? इंडिया, फिजी, यूके या USA। अब नाम सुन के दोस्तों ये नहीं सोचना है कि विजय नाम है तो इंडिया के ही होंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं इंडिया के बाद जो सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है वो फिजी में बोली जाती है। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान क्योंकि एक समय पे इंडिया का पार्ट ही था। उसके अलावा दोस्तों तो इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा जो हिंदी बोली जाती है वो फिजी में बोली जाती है, तो विजय सिंह जो थे दोस्तों वो फिजी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, फॉर द ओलंपिक्स एंड वर्ल्ड टूर्नामेंट द डायमेंशंस ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट आर। ओलंपिक और वर्ल्ड टूर्नामेंट के लिए दोस्तों बास्केटबॉल कोर्ट का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? तो दोस्तों बास्केटबॉल कोर्ट का डायमेंशन होता है 28 मीटर इंटू 15 मीटर। ठीक है, डायमेंशन से दोस्तों हमारा मतलब है उसका जो पूरा टोटल साइज होता है वो क्या होता है कोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट। फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट दोस्तों इंडिया का कहाँ पर लोकेटेड है? पुणे, पिंपरी, पेराम्बूर या राजकोट। तो दोस्तों सही आंसर है वो है आंसर ए, पुणे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिट्रिया विच बिकेम द 182nd मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन 1993 इज द कॉन्टिनेंट ऑफ। ठीक है, एरिट्रिया दोस्तों जो कि 182वां सदस्य बना था यूनाइटेड नेशन का 1993 में, वो किस कॉन्टिनेंट का है? ठीक है, तो ऑप्शन है दोस्तों अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया। तो दोस्तों एरिट्रिया जो है दोस्तों वो अफ्रीका में है या अफ्रीका कॉन्टिनेंट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एप्सोम या फिर इंग्लैंड जो है इज़ द प्लेस एसोसिएटेड विद, यानी ये प्लेस दोस्तों किस चीज़ से जोड़ी जाती है, किस चीज़ से इसका संबंध है? शूटिंग, हॉर्स रेसिंग, पोलो या फिर स्नूकर। तो यहाँ पर दोस्तों जो एप्सोम जो जगह है वो जानी जाती है हॉर्स रेसिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, फेडरेशन कप, वर्ल्ड कप, एलिवन इंटरनेशनल ट्रॉफी एंड चैलेंज कप आर अवॉर्डेड टू विनर्स ऑफ। ठीक है, ये कुछ ट्रॉफीज़ और कप की बात की गई है दोस्तों, तो ये किन प्लेयर्स को दिए जाते हैं, किस स्पोर्ट से आने वाले प्लेयर्स को दिए जाते हैं? बास्केटबॉल, टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन डी, वॉलीबॉल को। वॉलीबॉल में दोस्तों हमें फेडरेशन कप, वर्ल्ड कप, एलिवन इंटरनेशनल ट्रॉफी और चैलेंज कप देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, गारंटी टू एन एक्सपोर्टर दैट द इम्पोर्टर ऑफ हिज गुड्स विल पे इमीडिएटली फॉर द गुड्स ऑर्डर्ड बाय हिम इज नोन एज। ठीक है, सही आंसर होगा दोस्तों अ लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसको हम LC बोलते हैं। ये गारंटी के तौर पर दिया जाता है दोस्तों एक्सपोर्टर को एक इंपोर्टर की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, जर्मनी साइन द आर्मिस्टिस ट्रीटी ऑन एंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंडेड। ठीक है, जर्मनी ने दोस्तों जो आर्मिस्टिक ट्रीटी थी वो कब साइन की थी, जिसके बाद दोस्तों वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो था वो एंड हो गया था? तो यहाँ पर जो सही डेट होगा दोस्तों वो होगा नवंबर 11, 1918। ठीक है, 1918 को दोस्तों 11 नवंबर को ये ट्रीटी साइन की गई थी और जिसके बाद दोस्तों वर्ल्ड वॉर जो था वो समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, गर्म पानी सेंचुरी इज लोकेटेड एट। गर्म पानी सेंचुरी दोस्तों कहाँ पर स्थित है? गंगटोक सिक्किम, कोहिमा, डीपू या जूनागढ़। तो दोस्तों गर्म पानी सेंचुरी जो है वो डीपू असम में सिचुएटेड है या स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ईच ईयर वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो हर साल दोस्तों जो वर्ल्ड रेड क्रॉस है या रेड क्रेसेंट डे है दोस्तों वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो सही आंसर होगा दोस्तों आंसर सी, मई 8 मई को दोस्तों ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड व्हेन डिड जर्मनी अटैक फ्रांस। दोस्तों दूसरे, अभी पहले वर्ल्ड वॉर की हमने बात की थी, अब दूसरा वर्ल्ड वॉर आ गया। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान दोस्तों जर्मनी ने फ्रांस पर अटैक कब किया था?
1940, 41, 1942, 1943। तो सही आंसर होगा दोस्तों 1940 में दोस्तों जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर अटैक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ऑन लुइस वॉशकैंसी वॉज कंडक्टेड इन, कौन सी सन में दोस्तों पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था बाय डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो जो सही ईयर होगा दोस्तों वो होगा 1967। 1967 में दोस्तों पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स इज नोबेल प्राइज़ अवॉर्डेड, इनमें से किस डिसिप्लिन के लिए दोस्तों नोबेल प्राइज़ प्रोवाइड किया जाता है या अवार्ड किया जाता है या दिया जाता है। तो दोस्तों ये दिया जाता है सभी के लिए, यानी कि लिटरेचर के लिए भी दिया जाता है, पीस इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, या फिर सभी। तो ये ऑलमोस्ट सभी के लिए दिया जाता है। जब आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देते हैं दोस्तों किसी भी फील्ड में, तो वहाँ पर फिर आपको नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। Famous sculptures depicting art of love built sometime in 1950 AD 250 AD are, तो दोस्तों वो फेमस स्कल्पचर कौन से हैं जहाँ पर दोस्तों आर्ट ऑफ लव दोस्तों डिपिक्ट किया गया है, तो जिसका समय है दोस्तों 1950 से 1050 AD के बीच में, वो कौन से हैं? कोणार्क टेम्पल, खाजुराहो टेम्पल, महाबलीपुरम टेम्पल या फिर सन टेम्पल। तो जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा खाजुराहो टेम्पल। विच इज़ द रीजन फॉर विच द फायर टेम्पल इज़ द प्लेस ऑफ वर्शिपिंग। अब दोस्तों ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, बट वहाँ पर अलग तरीके से पूछा गया था, यहाँ पर अलग तरीके से पूछा गया है। तो जैनिज़्म दोस्तों जो है वहाँ पर सन टेम्पल में जैन धर्म के लोग वहाँ पर पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेयर कैन कोरल रीफ्स बी फाउंड इन इंडिया। इंडिया में दोस्तों आप कोरल रीफ कहाँ पर पा सकते हैं, कहाँ पर आपको मिल सकती हैं? तो दोस्तों रामेश्वरम में कोरल रीफ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स एट। यूनाइटेड नेशन का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, USA। Object at the surface of water can be viewed from submarine underwater by using this instrument। सरफेस पर तैर रहे दोस्तों ऑब्जेक्ट को अंडर वाटर सबमरीन में से किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखा जा सकता है? ठीक है, मान लीजिए पानी की सतह पर कोई चीज़ तैर रही है और आप अंदर सबमरीन में हो जो कि पानी के अंदर है गहराई में, तो आप किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके उस सरफेस पर तैर रही चीज़ को देख सकते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों जो आंसर होगा वो होगा पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का यूज़ किया जाता है दोस्तों अंडर वाटर होते हुए ऊपर सरफेस पर तैर रही चीज़ को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, प्रोफेसर अमर्त्य सेन रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन दिस फील्ड। किस फील्ड में दोस्तों प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज़ मिला था? तो उन्हें मिला था दोस्तों इकोनॉमिक्स की फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़ प्लेड बाय अमजद अली खान। दोस्तों अमजद अली खान जो है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आंसर सी, सरोद। सरोद जो होता है दोस्तों वो अमजद अली खान साहब बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, ग्रेटा गार्बो इज एसोसिएटेड विद। ग्रेटा गार्बो को दोस्तों किन से एसोसिएट किया जाता है, किन से उन्हें जोड़ा जाता है या किन से वो संबंधित हैं? दोस्तों वो एक्टिंग से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डॉक्टर वी क्यूरियन इज फेमस इन द फील्ड ऑफ। वी क्यूरियन जो है दोस्तों किस फील्ड में फेमस हैं? तो दोस्तों वो फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मिस मीरा साहिब फातिमा बीवी हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट लेडी। ठीक है, मीरा साहिब फातिमा बीवी जो है दोस्तों वो डिस्टिंक्शन उन्हें शामिल है बीइंग द फर्स्ट लेडी, यानी कि वो पहली किस चीज़ में फर्स्ट लेडी बनी, यानी एक लेडी के तौर पर पहली बार उन्होंने किस चीज़ को किया? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो आंसर होगा दोस्तों जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, हु क्रिएटेड द फेमस रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ का दोस्तों फेमस रॉक गार्डन है, उसे किसने बनाया था? तो उसे बनाने का क्रेडिट जाता है दोस्तों नेकचंद जी को। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, नेकचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द लेडी विद द लैम्प वॉज द फर्स्ट नेम गिवन टू। लेडी विद द लैम्प दोस्तों एक BA में अगर आपने पढ़ रखा है तो BA में दोस्तों एक स्टोरी आता है लेडी विद द लैम्प, या जो नर्स थी हमारी नाइटिंगेल, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी दोस्तों उनको भी जो है लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल होगा, जिन्हें दोस्तों हम लेडी विद द लैम्प के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज। ब्रेन का दोस्तों सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? ये आपको पता होना चाहिए, आप लोग पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन होगा दोस्तों सी, सेरेब्रम। सेरेब्रम जो होता है दोस्तों वो ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नासा मोस्ट फेमस स्पेस टेलीस्कोप गोज बाय द नेम ऑफ। नासा का दोस्तों जो सबसे फेमस
स्पेस टेलीस्कोप है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसे जाना जाता है हबल स्पेस टेलीस्कोप के नाम से। ठीक है, ये चीज़ें नोट डाउन करते हुए चलिए आप, हबल स्पेस टेलीस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, एट रूम टेम्परेचर विच इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ इन लिक्विड फॉर्म। रूम टेम्परेचर पर दोस्तों वो कौन सा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में मौजूद रहता है? तो दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, सिल्वर। सिल्वर जो है दोस्तों वो रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड फॉर्म में ही मौजूद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द साइंटिस्ट इज वेल नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हु इज ही। वो कौन सा साइंटिस्ट है दोस्तों जो अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए जाने जाते हैं? सबको पता होना चाहिए, ऑप्शन बी, अल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अ चेंज ऑफ द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग इन अ न्यू ट्रेट इज नोन एज। ठीक है, डीएनए का दोस्तों जो चेंज होता है ऑर्गेनिज्म में, तो ऑर्गेनिज्म में दोस्तों तो वहाँ पर हमें कौन सी नई ट्रेट देखने को मिलती है? तो वहाँ पर दोस्तों हमें देखने को मिलता है म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन। डीएनए आपने शायद पढ़ रखा होगा ऑलरेडी, और आगे आप और भी डिटेल में पढ़ोगे तो आप इसके बारे में और ज़्यादा जानोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच इज़ द कंट्री विच हैज़ द ग्रेट बैरियर रीफ। वो कौन सी कंट्री है दोस्तों जहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ है? तो दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया जो दोस्तों वो जाना जाता है अपनी सीज, अपने समुद्र के लिए। समुद्र किनारे बसा हुआ दोस्तों एक आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया, जो कि अपने सी के लिए जाना जाता है, जहाँ पर बैरियर रीफ है। इन विच कंट्री आर द सिटीज़ अंकारा एंड इस्तांबुल लोकेटेड। इस्तांबुल और अंकारा दोस्तों किस कंट्री में है? तो दोस्तों ये हैं टर्की में। टर्की में दोस्तों ये दोनों कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम्स द फोर्थ इंडियन टू विन अ ग्रैंड स्लैम। इनमें से कौन सा दोस्तों भारत का वो चौथा खिलाड़ी बना जिसने ग्रैंड स्लैम जीता? ग्रैंड स्लैम होता है दोस्तों टेनिस में। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों आंसर ऑप्शन 2, रोहन बोपन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, G20 समिट 2017 हेल्ड एट। G20 समिट दोस्तों 2017 की कहाँ पर हुई थी? वो हुई थी दोस्तों हैम्बर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है SCO समिट 2017 वॉज हेल्ड एट। SCO समिट कहाँ पर हुई थी 2017 की? वो हुई थी दोस्तों एस्टाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, अ हॉर्स वॉक्स इनटू अ वार, दिस बुक इज रिटन बाय। तो दोस्तों ये किताब किसने लिखी है? किताब का नाम है हॉर्स वॉक्स इनटू द बार। तो ये आपको नॉलेज रखना होगा दोस्तों, ये लिखी गई थी डेविड ग्रॉसमैन ने। अगेन दोस्तों एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, द बुक द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इज रिटन बाय। इस किताब को दोस्तों किसने लिखा है जिसका नाम है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस? तो दोस्तों इस किताब को लिखा है अरुंधति रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी बाय ईवेज इंडियन ऑपरेशन। इनमें से किस कंट्री ने दोस्तों ईवे के इंडियन ऑपरेशन को खरीद लिया है? तो दोस्तों वो है ऑप्शन 2, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने दोस्तों ईवे का जो इंडिया में जो ऑपरेशन था उसको परचेज कर लिया, और अब फ्लिपकार्ट ही दोस्तों ईवे की डीलिंग को देखता है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज विच वन इज कॉज्ड बाय इंसेक्ट बाइट। इनमें से कौन सी डिजीज दोस्तों कीड़े के काटने से होती है? तो यहाँ पर दोस्तों डेंगू के काटने से यहाँ पर ये बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ लॉन्च द डैम्प या फिर जिसको हम कह सकते हैं डार्क मैटर ऑफ एक्सप्लोर सैटेलाइट। इनमें से कौन सी कंट्री ने दोस्तों डैम्प सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया दोस्तों चाइना ने। नेक्स्ट है दोस्तों, वाइट रस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंगल डिजीज़ ऑफ। वाइट रस्ट जो है दोस्तों वो फंगल डिजीज़ है जो हमें देखने को मिलता है, किसके चलते देखने को मिलता है दोस्तों? वो देखने को मिलता है हमें मस्टर्ड में। ठीक है, मस्टर्ड के थ्रू दोस्तों ये डिजीज़ हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज। तो इसका दोस्तों जो आंसर होगा वो होगा ओम। ओम दोस्तों जो है वो हमें देखने को मिलता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है ऑफ अ कंडक्टर वो होता है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज द अल्जाइमर्स डिजीज अफेक्ट। इनमें से कौन सा दोस्तों ह्यूमन बॉडी का जो ऑर्गन है वो अल्जाइमर डिजीज को अफेक्ट करता है? तो दोस्तों वो होता है ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ अप्रूव वर्ल्ड्स फर्स्ट डेंगू वैक्सीन। इनमें से कौन सी कंट्री ने दोस्तों डेंगू की वैक्सीन को सबसे पहले स्वीकार किया था या अप्रूव किया था? ठीक है, अप्रूव यानी कि उन्होंने एक्सेप्ट किया था उसके यूज़ को, तो वो है दोस्तों मैक्सिको। मैक्सिको में सबसे पहले डेंगू का वैक्सीन का दोस्तों यूज़ किया गया था या उसको अप्रूव किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लाइट इन्फेक्शन इन द बॉडी। इनमें से कौन सी फ्लाइट इन्फेक्शन जो है दोस्तों वो बॉडी में हमें देखने को मिलता है? तो वो देखने को मिलता है दोस्तों में WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। एंथोफोबिया इज फेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एंथोफोबिया दोस्तों जो फेयर होता है वो किस से होता है? तो दोस्तों वो होता है फ्लावर से, यानी कि फूलों से इंसान को डर लगने लगता है, जिसको बोला जाता है एंथोफोबिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एयर पॉल्यूटेंट। इनमें से कौन सा दोस्तों सबसे बड़ा एयर पॉल्यूटेंट है? तो दोस्तों वो है कार्बन मोनोऑक्साइड।
कार्बन मोनोऑक्साइड जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन को फैलाता है। इन बाइनरी कोड द नंबर 7 इज रिटन बाय। बाइनरी कोड में दोस्तों 7 नंबर को कैसे लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है दोस्तों 111 यानी 111 के तौर पर दोस्तों 7 नंबर को लिखा जाता है बाइनरी कोड में। द एटॉमिक न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय। द एटॉमिक न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय। एटॉमिक न्यूक्लियस को दोस्तों किसने डिस्कवर किया था, किसने उसकी सबसे पहले उसके बारे में पता लगाया था, तो वो जाना था दोस्तों रदरफोर्ड ने। अगला है दोस्तों क्लोव इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। क्लोव जो होता है दोस्तों वो कहाँ से पाई जाती है, उसे कैसे मिलती है, तो वो मिलती है दोस्तों फ्लावर बर्ड से। ठीक है, कलियों में दोस्तों ये पाई जाती है। डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन कॉजेज द डिजीज ऑफ स्लो ब्लड क्लॉटिंग। इनमें से कौन सी दोस्तों या किस चीज़ की कमी होने पर शरीर में हमें ये बीमारी देखने को मिलती है जिसमें जो खून का थक्का है वो धीमे धीमे जमता है या उसकी जो प्रोसेस है वो धीमी पड़ जाती है, तो वो होता है दोस्तों विटामिन के। विटामिन के जब कम होता है शरीर में तो खून का थक्का बनने में समय बहुत ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों PSLV 337 कैरीज 2 इंडियन सैटेलाइट्स अलॉन्ग विद अदर 101 इंटरनेशनल सैटेलाइट इन अ सिंगल फ्लाइट। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट 2 इंडियन सैटेलाइट। उन दो सैटेलाइट का क्या नाम था दोस्तों, तो उन दो सैटेलाइट का नाम था INS-1A और INS-1B। अ पैशन फॉर डांस वॉज रिटन बाय। अब इस बुक को दोस्तों किसने लिखा था, इस बुक को लिखा था यामिनी कृष्णमूर्ति ने। विच इज़ द फेमस इंटरनेशनल डांस। इनमें से कौन सा दोस्तों फेमस इंटरनेशनल डांस है, तो दोस्तों वो है चाउ। चाउ जो है दोस्तों एक फेमस इंटरनेशनल डांस है। राउफ इज़ अ फोक डांस, इट हैज़ इट्स ओरिजिनल इन। तो दोस्तों राउफ जो है वो कहाँ का फोक डांस है, तो दोस्तों राउफ फोक डांस है कश्मीर का। कश्मीर से दोस्तों ये डांस की शैली निकल कर आती है जो कि वहाँ पर प्रचलित है। DRDL स्टैंड्स फॉर। DRDL का दोस्तों क्या मतलब है, तो DRDL का दोस्तों यहाँ पर मतलब होगा अ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हैवी वाटर प्रोजेक्ट यानी कि टालकर एंड फर्टिलाइजर प्लांट आर फेमस इंडस्ट्रीज ऑफ। यानी कि दोस्तों हैवी वाटर प्रोजेक्ट और फर्टिलाइजर प्लांट जो है, फर्टिलाइज़र प्लांट जो है दोस्तों वो कहाँ की फेमस इंडस्ट्रीज़ हैं, तो दोस्तों वो फेमस इंडस्ट्रीज़ हैं उड़ीसा की। यानी उड़ीसा में दोस्तों ये इंडस्ट्रीज़ देखने को मिलती हैं जो कि जानी जाती हैं हैवी वाटर प्रोजेक्ट और फर्टिलाइज़र प्लांट के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फैथोमीटर इज़ यूज टू मेजर। फैथोमीटर दोस्तों होता है उसका यूज़ किस चीज़ को मापने के लिए किया जाता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ओशियन डेप्थ, यानी समुद्र की दोस्तों गहराई को नापने के लिए जिस गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट वॉज। अब गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट दोस्तों कौन थे, जर्मन फिजिसिस्ट, डिवाइस टेम्परेचर स्केल, डेवलप द मर्करी थर्मोमीटर इन 1714 ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि वो एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने दोस्तों डिवाइस टेम्परेचर स्केल बनाया था और डेवलप किया था मर्करी थर्मामीटर को 1714 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हु वॉज द फर्स्ट इंडियन शेफ ऑफ आर्मी। यानी कि आर्मी के दोस्तों पहले शेफ कौन थे जो कि भारतीय थे, तो यहाँ पर दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जनरल KM करियप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों हामिद करजई वॉज चूजन प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान इन। हामिद करजई को दोस्तों अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट के तौर पर किस सन में चुना गया था, तो दोस्तों उन्हें चुना गया था सन 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों फॉर गैल्वनाइजिंग आयरन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड। ठीक है, लोहे के दोस्तों गैल्वनाइजेशन के लिए किस मेटल को यूज़ किया जाता है, तो दोस्तों जिंक को यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी जिंक। अगले क्वेश्चन में दोस्तों एक फुल फॉर्म पूछा गया है FRS स्टैंड्स फॉर। FRS का दोस्तों क्या मतलब होता है, फेडरेशन ऑफ रेगुलेशन सोसाइटी, फेलो रिसर्च सिस्टम, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों ड्यूरेंट कप इज एसोसिएटेड विद द गेम। यानी कि ड्यूरेंट कप जो दोस्तों होता है वो किस गेम से संबंधित है, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इकोनॉमिक गुड्स आर। इकोनॉमिक गुड क्या होते हैं दोस्तों, कमोडिटीज दैट इज अवेलेबल अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड, कमोडिटीज दैट इज अवेलेबल मोर एज कम्पेयर टू डिमांड, ऑल कमोडिटीज दैट आर लिमिटेड इन क्वांटिटी एज कम्पेयर टू देयर डिमांड या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी ऑल कमोडिटीज़ दैट आर लिमिटेड इन क्वांटिटी एज कम्पेयर टू देयर डिमांड। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों escape velocity of a rocket fired from the earth towards the moon is a velocity to get rid of the। अब दोस्तों escape velocity जो होता है एक रॉकेट का जबकि वो
आगे बढ़ता है पृथ्वी से चंद्रमा की तरफ, तो वहाँ पर दोस्तों वेलोसिटी किस चीज़ को छोड़ देती है? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को। यानी कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल होता है, जो गुरुत्वाकर्षण होता है, जो पृथ्वी लगाती है चीज़ों को अपनी ओर खींचने के लिए, तो दोस्तों उस चीज़ को छोड़ दिया जाता है किसके चलते? इसके वेलोसिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएनओ आर सिचुएटेड एट। यूएनओ की दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यूएनओ का हेडक्वार्टर है दोस्तों न्यूयॉर्क, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर एल्यूम इज यूज्ड। दोस्तों वाटर को प्योरीफाई करने के लिए एल्यूम का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? तो दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है फॉर कोगुलेशन ऑफ मड पार्टिकल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड इज। यानी कि दोस्तों GATT क्या है? सिंपल क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, GATT क्या है? तो दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ए और बी में क्या बताया गया? इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइंड इन 1947 बिटवीन नॉन कम्युनिस्ट नेशंस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एनकरेजिंग। वहीं ऑप्शन बी में कहा गया है दोस्तों, एग्रीमेंट विच सीक्स टू अचीव इट्स एम बाय अरेंजिंग एंड एनकरेजिंग बार्गेनिंग विद ट्रेड कंसेसी। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी यहाँ पर दोनों सही आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों, फर्स्ट इंटरनेशनल पीस कांग्रेस वाज हेल्ड इन लंदन इन। पहली दोस्तों जो इंटरनेशनल पीस कांग्रेस थी वो लंदन में किस साल में हुई थी? तो दोस्तों वो हुई थी सन 1843 AD में। नेक्स्ट गेम है दोस्तों, हॉकी वाज इंट्रोड्यूस इन द एशियन गेम्स इन। यानी कि एशियन गेम में दोस्तों हॉकी पहली बार कब आई थी? तो दोस्तों वो आई थी सन 1958 में टोक्यो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोरल रीफ्स इन इंडिया कैन बी फाउंड इन। अब इंडिया में दोस्तों कोरल रीफ्स कहाँ पर आपको मिल सकते हैं? तो वो आपको मिल सकते हैं दोस्तों रामेश्वरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, फॉर सीइंग ऑब्जेक्ट एट द सर्फेस ऑफ वाटर फ्रॉम अ सबमरीन अंडर वाटर द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड। ESCAP स्टैंड फॉर। यानी कि दोस्तों ESCAP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, फॉर सेफ्टी द फ्यूज वायर यूज्ड इन द मेन्स फॉर हाउस होल्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मस्ट बी मेड ऑफ मेटल हैविंग। यानी कि दोस्तों जो फ्यूज़ वायर यूज़ किया जाता है हाउस होल्ड सप्लाई के लिए इलेक्ट्रिसिटी में, दोस्तों उस वायर में कौन सा मेटल होना चाहिए? तो दोस्तों वहाँ पर उस वायर का मेटल दोस्तों ऐसा होना चाहिए जो कि लो मेल्टिंग पॉइंट पर बना हो, यानी कि उसको पिघलाना आसान हो। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, लो मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज। डॉक्टर जाकिर हुसैन दोस्तों कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन थे द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, फिरदौसी कौन थे? फिरदौसी वॉज। तो फिरदौसी थे दोस्तों अ वेल नोन फॉर हिज एपिक शाहनामा। साथ ही साथ दोस्तों वो एक पोइट भी थे। यानी कि यहाँ पर सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए एंड बी। यानी कि वो एक पोइट भी थे दोस्तों और वो जाने जाते थे अपने एपिक के लिए जिसका नाम था शाहनामा। गोल्डन टेम्पल अमृतसर इज़ इंडियाज़। अब क्या है दोस्तों गोल्डन टेम्पल इंडिया का लार्जेस्ट गुरुद्वारा, ओल्डेस्ट गुरुद्वारा, या फिर ए और बी दोनों? तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा लार्जेस्ट गुरुद्वारा। यानी कि दोस्तों गुरुद्वारे जो थे वो गोल्डन टेम्पल से पहले भी हुआ करते थे, लेकिन जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है दोस्तों वो गोल्डन टेम्पल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, G15 इज़ एन इकोनॉमिक ग्रुपिंग ऑफ। अब G15 दोस्तों जो है वो इकोनॉमिक ग्रुपिंग है किस चीज़ का? फर्स्ट वर्ल्ड नेशन, सेकंड वर्ल्ड नेशन, थर्ड वर्ल्ड नेशन, या फिर फोर्थ वर्ल्ड नेशन? तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन सी, थर्ड वर्ल्ड नेशंस। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इज़। अब दोस्तों ये हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो दोस्तों ये इंस्टीट्यूट है दार्जिलिंग में। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए आज के हमारे इस वीडियो में, जिसमें हमने बात की दोस्तों जीके के कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो कि रिपीट हो सकते हैं आपके सेट एग्ज़ाम में, जो कि आप प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जीके एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो देखिए सब कुछ इसमें कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसमें अब ये भी देखा जाएगा कि आप कितना अपडेटेड रहते हैं। आजकल जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है या हो चुका है दोस्तों, तो उसको लेकर आप कितने एक्टिव रहते हैं, आप कितने एक्टिवली चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, ध्यान में रखते हैं। तो दोस्तों वो नॉलेज भी आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है एग्ज़ाम में। तो जीके के लिए दोस्तों आप प्रिपेयर करिए। जीके के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं उनके लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। कुछ क्वेश्चन दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए जो कि शायद हेल्पफुल हो आपके लिए। ऐसी आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन हेल्पफुल हो। बाकी दोस्तों
इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं अपनी सेट एग्ज़ाम की, बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए। तो जो भी वीडियोस दोस्तों बचे हैं जल्दी आपको वो वीडियोस भी मिल जाएंगे। और अगर आप कुछ वीडियो दोस्तों चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। हम कोशिश करेंगे उन वीडियोस को लेकर आएँ आप सभी के लिए। वीडियो में दोस्तों आप सभी अंत तक जुड़े रहे उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।